दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा इस साल 2025 में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि निर्जला एकादशी कब की है और निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है और इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब उसका समापन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 से शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा और निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था और इसके पीछे मान्यता है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। तब से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साल में कुल 12 एकादशी होती है और उनमें सबसे प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत करने के समान ही फल प्राप्त होता है और मान्यता है कि इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कमी भी नहीं होती है और आपके घर में हमेशा बरकत भी बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना और मंदिर की सफाई करना शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पीले फल और खीर का भोग भी लगाते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों ये थी निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं आपको इस व्रत में क्या काम करना है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ जल और शरबत का दान करना विशेष रूप से पुण्य का काम होता है। इस दिन उपवास रखना और दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और भोजन और पानी दोनों का ही त्याग भी करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना चाहिए और मंदिर जाना चाहिए और धार्मिक प्रवचन भी सुनने चाहिए। तो दोस्तों ये थे निर्जला एकादशी के दिन करने वाले काम। अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अनाज, चावल या दाल का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए और निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन हमें दूसरों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।